हेलो नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये एल टी ग्रेड सोशल साइंस वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और ये एल टी ग्रेड मेंस आप सभी को पता है आपका 11 जुलाई से पेपर है। उसके पहले आपका रिजेक्टेड लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी मेंस में जिन्होंने फार्म फिल किया था उनका फार्म, कुछ बहुत से बच्चों का फार्म रिजेक्ट किया गया है। तो आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, कहीं आपका तो नाम नहीं है। और अगर आपका नाम है इसमें तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। आपको प्रत्यावेदन देना पड़ेगा। ये जस्ट अभी रिजेक्ट लिस्ट जारी हुआ है, जस्ट 5 मिनट पहले हुआ है। मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो मोस्टली टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन इस बार वीडियो पहले बना रहा हूँ। तो रिजेक्टेड होने का कारण भी लिखा रहेगा, किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, कॉम्बिनेशन मतलब सब्जेक्ट नहीं है या डिग्री या फार्म लेट हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा रहेगा। और प्रत्यावेदन की तिथि है, ये सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे, आगे की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो पे एंड तक रहिएगा। आपके भविष्य की बात है, फ्यूचर का बात है। आपने मेंस प्रीलिम्स निकाला है तो मेंस आप बारीकियों के साथ अपना चेक कर लीजिए कि कहीं आपका नाम नहीं है। अगर आप चेक नहीं कर पाएंगे तो छूट जाएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपका नाम है तो आप प्रत्यावेदन दीजिए। चलिए लिस्ट दिखा देते हैं आपको। ये आपका लिस्ट है, मैंने बताया भी था 30 जून को, मतलब आज के लिए बताया था, जारी कर दिया जाएगा। सोशल साइंस लिखा है, दिनांक दिया गया है 28/7/2025 के अंतर्गत जो विज्ञापन आपका आया था सोशल सामाजिक विज्ञान के आवेदन पत्रों की मतलब संरक्षणोपरांत विज्ञप्ति की शर्तें पूरा जो नहीं किए उनका रिजेक्ट किया गया है। देखिए ढेर सारे रोल नंबर हैं, 8 पेज का पूरा आपका पीडीएफ है। इस पीडीएफ को फिलहाल हम टेलीग्राम पे दे देंगे। और ये आपका प्रत्यावेदन कब देना है, दिनांक 6 जुलाई 2026 को सायं 5 बजे तक या उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा, यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है, परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी प्रयागराज पिन कोड इतना इतना 21/10/18 को पंजीकृत डाक द्वारा, यानी आप पोस्ट के जरिए या तो भेजिए या तो व्यक्तिगत रूप से खुद जा करके गेट नंबर 3, लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 3 है, जब सिविल लाइन्स जाने लगेंगे पड़ेगा या कटरा से जाने लगेंगे तब भी पड़ेगा। गेट नंबर 3 पर डाक अनुभाग, आप जहाँ पे कैंटीन है उसके बगल में ही काउंटर है, तो वहाँ पे आप जाके, पूछताछ काउंटर है वहाँ पे आप जाके जमा कर सकते हैं, रिसीविंग ले सकते हैं। तो प्रत्यावेदन देंगे, अगर आपकी सारी चीज़ें सही होंगी तो उन पर विचार किया जाएगा और आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार शुरू से किसका किसका रिजेक्ट है, आप अपना मिला लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाइएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सेटअप कर ले सर्च कीजिएगा। देखिए इतने अभ्यर्थियों का दिया गया है। अभ्यर्थीगण द्वारा आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 2/4/2026 के अनुक्रम में दिनांक 17/4/2026 तक ऑनलाइन परंपरागत आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण किया गया। मतलब इनका इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि जब तक का डेट था ऑनलाइन का, उस डेट पर इन्होंने ऑनलाइन नहीं किया। इतने ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक है। यानी कुल 175 बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन सही टाइम पे नहीं हुआ है। फिर दूसरा कॉलम दिया गया, अभ्यर्थीगण द्वारा आयोग की विज्ञप्ति में 2/4/2026 के अनुक्रम में ऑनलाइन परंपरागत आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र की अंतिम, मतलब आवेदन तो इन्होंने कर लिया लेकिन 24/3 तक भेजना था, इन्होंने भेजा नहीं या डाक की वजह से नहीं गया होगा। तो ऐसे 65 बच्चे हैं जिनका इस तरीके से रिजेक्ट हुआ है। और एक बच्चा ऐसा है जिसका रिजेक्ट हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रश्नगत विषय ग्रुप 1-3-4 हेतु उत्तीर्ण हैं। ग्रुप 1-3-4 की विज्ञप्ति अनिवार्य अर्हताएँ, तो आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें ग्रुप 1-3-4 में क्या है, मतलब 1-3-4 में क्या है। ऐसे सेम कंडीशन इसमें है, 2 अभ्यर्थी का दिया गया है कि उन्होंने दावा किया है लेकिन उस दावे की उन्होंने कोई सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया है। इसमें भी 2 अभ्यर्थी का रोल नंबर है, ग्रुप 4 है तो उत्तीर्ण है। अब आपने पीएच कैंडिडेट फिल कर दिया होगा, पीएच का सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस 6 में ढेर सारे हैं। इसमें क्या दिक्कत है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान था अर्थशास्त्र विषय में कम से कम किन्हीं 2 विषय में स्नातक की उपाधि के सापेक्ष संपूरक विषय के रूप में उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से एकल विषय, यानी जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से राजनीतिक विज्ञान या इतिहास भूगोल सर्टिफिकेट कोर्स किया था, प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा उक्त सर्टिफिकेट कोर्स को स्नातक न मानते हुए एकल विषय में सर्टिफिकेट कोर्स CCSS का प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अनर्ह कर दिए जाने के कारण, मतलब उनको राजस्व टंडन से जिन्होंने एकल सब्जेक्ट किया था उनको नहीं लिया गया, उनको भी बाहर कर दिया गया है। और तो ये ढेर सारे बच्चे हैं, 26 इसमें हैं, 33 इसमें हैं, 104 इसमें हैं, मतलब बहुत ढेर सारे हज़ारों फार्म रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद आपके 6 बच्चे ऐसे हुए हैं जिनका बीएड उपाधि 28/8/2025 तक अपूर्ण था, यानी जब नोटिफिकेशन आया था 28 अगस्त 2025 तक उन्होंने बीएड नहीं किया था, बीएड की उपाधि उनको नहीं मिली थी। फिर क्या है, भारत में स्थापित विश्वविद्यालय दिया गया है, यहाँ पे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषय में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि और या अथवा अनिवार्य अर्हता 2
भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीएड की उपाधि के समर्थन में संलग्न अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार विज्ञप्ति मतलब इन्होंने जो लगाया था बीएड, लेकिन बीएड का इन्होंने डिटेल नहीं दिया था। ऐसे कितने बच्चे हैं? 117 बच्चे हैं। फिर 9 नंबर देख लीजिए, 9 नंबर में भी दिया गया है। 9 नंबर में आपका दिया गया है क्या? स्नातक उपाधि कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि, 2 विषयों का उल्लेख न होने के कारण उन्होंने 2 विषयों का उल्लेख नहीं किया, ऐसे 27 बच्चे हैं। और आपका ये अभ्यर्थीगण डीएफएफ श्रेणी के दावे, मतलब डीएफएफ का दावा किया था इन्होंने, डीएफएफ श्रेणी का 19 बच्चे ऐसे थे, बाद में इसका सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया। स्पोर्ट्स पर्सन का दावा किया था इतने बच्चों ने, 41 बच्चों ने नहीं दिया, इनका रिजेक्ट किया गया है। अगर आप सर्टिफिकेट दे लेते हैं तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। फिर इनमें क्या है? उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये सब चीज़ें, ये भी क्या है? शर्तों को अमान्य किए, 75 बच्चे ऐसे हैं। फिर 13 में दे दिया गया है, राजकीय कर्मचारी वाला दिए, 14, 15, 16 ऐसे आपके करके ढेर सारे हैं। दिव्यांगजन पीएच कोटा में 7 पीएच कैंडिडेट लगा दिए, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो ऐसे करके आपके हज़ारों फार्म क्या हैं? रिजेक्ट किए गए हैं। अब कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, तुरंत वीडियो आप तक पहुंचाना है, इस वजह से जल्दी वीडियो बना दे रहे हैं। तो अगर आप दावा अपना कर सकते हैं कि हाँ हमने डाक से टाइम से भेजा है, डाक से नहीं पहुंचा है, दोबारा प्रत्यावेदन दीजिए। 6 जुलाई तक आप प्रत्यावेदन देंगे तो आपका प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है बीएड का है, आपने न लगाया उस टाइम, अब लगा देंगे, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट पर्सन का है या पीएच का है या फ्रीडम फाइटर का है, डीएफएफ वगैरह का, तो अगर आप दावे का आपके पास ठोस सबूत है तो आप प्रत्यावेदन दीजिए। प्रत्यावेदन देंगे तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आप भले प्रीलिम्स पास हैं, आपको मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्रत्यावेदन लिखने के लिए आप सेवा में सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ये पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा और अपनी चीज़ें लिखिएगा जो आपका प्रॉब्लम है, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट, प्री का रिजल्ट उसके साथ लगा करके, और मेंस का जो फॉर्म आपने फिल किया है उसके साथ जैसे आपने भेजा था वैसे भेज दीजिएगा। मेरा मानना है आप लोक सेवा आयोग जाके खुद जमा करिएगा, क्योंकि भेजने पे कई बार क्या होता है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, फिर डिले हो जाएगा, आपके फ्यूचर की बात है। तो वीडियो आप तक टाइम से पहुंचा है, सबसे पहले बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एलटी एग्जाम के लिए या अदर एग्जाम के लिए भी बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने साथियों तक शेयर करें जिन्होंने सोशल साइंस का एग्जाम का फॉर्म फिल किया है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट समय से पहले आपको दे दी जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।